तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम यहाँ टेस्ट रोड से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मैं घर से आया था, मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, बट अभी ना हमारा एकदम से आने का प्लान हो गया। तो अभी फ़िलहाल शाम की गेड़ी वगैरह मारनी है, वो भी मार लेंगे। और बाकी हमने ना कुछ सामान वगैरह लेना है। स्कूल की यूनिफॉर्म है हमारे पास, और पीछे मेरा फ्रेंड आया हुआ है करण, हमारे मोहल्ले का ही है। सो इसका ये सीन है ना कि इसने भी कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो ये भी जा रहा था, मैं भी जा था। तो बस फिर यही हमने यूनिफॉर्म लेनी थी और थोड़े कपड़े लेने थे। इसी करके हमने कहा चलो साथ ही में चले जाते हैं, बिकॉज उसने भी जाना था। दिन में आज ही मुझे घर के बाहर ही मिल गया था, तो ये कह रहा था कि चलना है। मैंने कहा चल ठीक है भाई, मैंने भी जाना ही है, तो साथ ही चल पड़ेंगे और साथ ही में गेड़ी भी हो जाएगी। यहाँ पर तो हमेशा ही ट्रैफिक ही आपको मिलेगा, जब मर्जी आप आ जाओ। बहुत कम चांसेस होता है कि हमको ट्रैफिक ना मिले, वरना अदरवाइज़ ट्रैफिक यहाँ पर पक्का ही होता है। तो अभी फ़िलहाल ना हमें मॉडल टाउन में जाना है। एक निक्को पार्क के पास ही ना एक शॉप है, तो हमें उसी शॉप से लेनी है। तो वहाँ पर चलते हैं और बाकी लेते हैं पहले यूनिफॉर्म, उसके बाद इसने शर्ट वगैरह लेनी है कोई। और मैंने अभी कोई मतलब बेल्ट वगैरह मैं भी सोच रहा हूँ, अगर आया ही हूँ तो मैं भी ले लूँ, मेरे पास है भी नहीं है। तो चलते हैं। इसी लेन में कहीं स्टारबक्स भी ओपन हुआ था, तो आने का प्लान था, बट अभी इतना बजट ही नहीं है हमारा कि हम आ सकें। बाकी नहीं, फ्रेंड के साथ अभी बातचीत चले, वो है स्टारबक्स। वैसे मतलब अच्छा बनाया उन्होंने, तो इतनी वो बड़ी बातचीत है वो। अभी उसके लिए हमें बजट तैयार करना पड़ेगा, हम फिर आ पाएंगे उसको स्टारबक्स में, वरना। तो अभी आप सब ने ना वैसे एक बात नोटिस की होगी कि मैंने ग्लव्स नहीं डाले हुए हैं। तो ग्लव्स वगैरह मैंने क्यों नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि ना मैं दरअसल ग्लव्स को क्या होता था, मैं पहनता था या जब भी उसको रखता होता था, देन मैं उसको यहाँ पर डाल देता था। तो इसके अंदर ना छोटी स्पेस है, तो वो मुझे पता नहीं था कि वो ओपन स्पेस है। तो वहाँ से पता नहीं कहाँ पर एक ग्लव्स गिर गया मेरा। तो अब एक ग्लव गिर गया, तो फिर उसके बाद अब मैं उन्हें अभी परचेज़ करने थे नवे वाले, बट अभी मैंने करे नहीं है। और बाकी करेंगे बहुत जल्दी परचेज़, वो भी जाएंगे मार्केट में। और मैं 2-3 एक्सेसरीज़ और परचेज़ करनी है, वो भी करेंगे। और ही शॉप, तो चलते हैं शॉप पे और यूनिफॉर्म लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो फाइनली गाइस हमने यूनिफॉर्म तो यहाँ से चेंज करवा ही दिया। अब फ़िलहाल अपने पास काम ये बचता है कि अब हमें सिर्फ एक कपड़े ख़रीदने हैं थोड़े से, और मैं भी सोच रहा हूँ बेल्ट वगैरह ले लेता हूँ। कपड़े फ़िलहाल ये फ्रेंड जो साथ आया करण, इसने ख़रीदने हैं, और मैंने बेल्ट ख़रीदनी है। तो अब हम जा रहे हैं फ़िलहाल यहाँ से कैंप जा रहे हैं। कैंप क्यों, अब जो जलंधर में पहली बात तो लोग रहते हैं उनको पता होगा कैंप के बारे में, कि वहाँ पर बड़ा मतलब चीप प्राइस में बहुत अच्छे सामान मिल जाते हैं। तो हम वहीं जा रहे हैं। अब फ़िलहाल पीछे से तो जाने से रहे, हम आगे मॉडल टाउन में से ही चले जाएंगे, क्योंकि पीछे वाला रूट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हम सामने निक्को पार्क के अगला चौक शायद अमरदास चौक है, तो हम वहाँ से ही लेफ़्ट हो जाएंगे, तो सीधा फिर हम कैंप की तरफ ही निकलने वाले हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल वहाँ, और वहाँ पर भी जाएंगे। तो शॉप ना थोड़ी कैंप में अंदर जाकर है, तो बाइक तो वहाँ तक लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि हम बाहर बाइक ऐसे खड़ी कर नहीं सकते हैं। और जाएंगे, लोगों के रिएक्शंस वगैरह लेंगे, जब तक आप एंजॉय करो वीडियो को। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं निक्को पार्क के अगले वाले चौक पे। इस चौक का नाम तो मुझे भी नहीं पता, शायद अमरदास चौक ही है। तो अब हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। तो ये लेफ़्ट वाला जो रूट है, ये सीधा हमें मैनब्रो चौक निकालने वाला है, जो कि नियर GTB नगर है। तो हम वहाँ से ही फ़िलहाल जा रहे हैं, क्योंकि वो रोड थोड़ा खाली भी रहता है और वो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। तो चलते हैं फ़िलहाल वहाँ से। गाइज़ आप देख सकते हैं सामने BMW Z1, जो कि ये भी वन ऑफ माई ड्रीम कार थी एक टाइम पे, और ये कन्वर्टिबल थी। इस करके मुझे पसंद था, क्योंकि जब मैं छोटा होता था तो मुझे इतना कार्स के बारे में नॉलेज तो थी नहीं, तो मुझे बस कार की लुक्स दिखी थोड़ा सा भी, बस मुझे दिल को लगी, तो बस यही वाली कार हमें चाहिए, ऐसा था। बट चलो जैसे जैसे अब हम बड़े होते गए, हमें नॉलेज आती गई, तो उस हिसाब से अब हमारी भी चॉइसेस बदलती गई हैं। सो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं मैनब्रो चौक। अब हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है, और राइट टर्न लेके अब हम सीधा ही रविदास चौक निकलने वाला है। रविदास चौक से हमें राइट लेना है, एंड देन लेफ़्ट में कैंप आ जाएगा। तो चलते हैं फ़िलहाल वहाँ। सो फाइनली गाइज़ अब हम पहुँच चुके हैं रविदास चौक। रविदास चौक से अब हमें राइट टर्न लेना है, और राइट टर्न लेके कुछ मे बी 1 किलोमीटर के नियर अबाउट होगा, और हमें कैंप आ जाएगा। तो चलते हैं फिर गाइस। तो आप अभी सामने जो बाइक देख रहे हो वो पल्सर N160 है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, और मैंने अभी तक फ़िलहाल इसको रोड में कभी देखा तो नहीं है,
वैसे मतलब पुरानी वाली NS से तो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है कि हाँ चलो कुछ बजाज ने न्यू किया हुआ है। बाकी लुक्स भी इतनी माड़ी तो नहीं लग रही है। NS से तो चलो कुछ अच्छा है कि कुछ अपग्रेड किया है कंपनी ने, तो इसके लिए तो बजाज को एक लाइक बनता है। और बाइक सच में बहुत औसम लग रही है। रियल प्रोफाइल में मैंने फ़ोटोज़ में भी देखा था, कुछ खास तो लगी नहीं, बट ऐसे कुछ बेस्ट लग रही है बाइक। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं कैंप। अब हमें यहाँ से बस लेफ़्ट टर्न लेना है और हम कैंप में एंटर कर जाएंगे। पर हमें जिस शॉप पर जाना है वो शॉप थोड़ी अंदर है, तो हम पहले एक बाहर वाली एक शॉप है वहाँ पर भी ट्राई करेंगे। अगर हमें वहाँ पर मिल जाता है तो हम वहीं से कपड़े ले लेंगे, नहीं तो अंदर तो जाना पड़ेगा ही। तो अंदर जाएंगे और बाकी आपसे रिएक्शंस वगैरह लेंगे। गाइस तो फ़िलहाल अभी शॉप पर आए थे, जो बता रहा था आपको कि एक आगे ही शॉप है, तो वहाँ पर आए थे कपड़े देखने। कुछ खास पसंद नहीं आया, इनके पास कुछ खास स्टॉक था नहीं, पर था स्टॉक बट हमारे पसंद का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हम आगे जा रहे हैं। अब आगे जाएंगे मार्केट के एक अंदर जाके थोड़ी शॉप है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर स्टॉक वगैरह देखेंगे, हमें जो पसंद आएगा वही लेंगे। तो चलते हैं और बाकी रिएक्शंस वगैरह देखते हैं। तो गाइस आपने देखा ना, हम बाइक मार्केट में लेकर आए हैं तो हमें क्या ही रिएक्शन मिल रहे हैं। पहले इसके शीशे वगैरह फोल्ड कर देते हैं, नहीं तो कहीं पर साइड सुइड लग जाने वाली है। और रिएक्शन वगैरह तो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है रोड पे। बाकी यहाँ पर भी मोटो व्लॉग करना भाई बिल्कुल आसान नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि आपका आधा ध्यान कैमरे की तरफ होता है, आधा ध्यान आपका राइडिंग की तरफ होता है। यहाँ पर बंदे का पूरा ध्यान उसको अपने राइडिंग के ऊपर लगाना पड़ता है। तो अब हमें ना यहाँ से दरअसल राइट टर्न लेना था, तो हमें पता नहीं था, हमने बाइक बिल्कुल मोड़ के ऊपर सीधी सीधी लगा ली है। अब यहाँ से टर्न लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है। और मतलब बाइक का आपको पता ही है कि फेयरिंग वाली बाइक के अंदर हम लंबा कट चाहिए होता है, क्योंकि उसके हैंडल की रोटेशन ज़्यादा नहीं होती। पर चलो कोई नहीं, अब हमें गाड़ी यहाँ से मोड़नी तो पड़ेगी ही। और लोग भी यहाँ पर कोई साइकिल से, कोई अपनी बाइक से, तो चलो कोई बात नहीं। अब आ गए हैं अब इतनी बाइक को लेकर, तो इतना तो खच्चल हो ही चुका है, तो इतनी खच्चल और सही। और बाकी यहाँ से गाड़ी को थोड़ा देख कर ही मोड़ना पड़ता है, कोई साइड वगैरह लग जाए। तो इसके शीशे इतने ज़्यादा बाहर को होते हैं, उसको चलो फोल्ड कर दिया। और ऊपर से गाड़ी हीट तो एक नंबर हीट मार रही है गाड़ी, इतनी ज़्यादा हीट फेंक रही है, पैरों का तो एकदम कबाब बनने को आ चुका है। क्योंकि आपको पता है KTM के अंदर हीट का इशू रहता है। हीट का इशू नहीं होता वो, बिकॉज अब गाड़ी इतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, तो हीट तो वो जनरेट करेगी ही। तो बाकी भी बाइक्स हैं, बाकी फ़ैन वगैरह इसका ऑन हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंजन को वो बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, क्योंकि फ़ैन एग्जॉस्ट फ़ैन इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। तो चलते हैं फ़िलहाल अब यहाँ पर कहीं पे देखते हैं, बाइक की पार्किंग वगैरह ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक पार्क करना तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चलते हैं कहीं पर बाइक की पार्किंग वगैरह ढूंढते हैं। और एक रिएक्शन वीडियो के चक्कर में हम यहाँ पर आ गए अंदर मार्केट में, बहुत खच्चल हुए गाइस। इतनी बड़ी मार्केट में कहीं पर भी पार्किंग नहीं बनाई गई है, तो पार्किंग के लिए अब हम फ़िलहाल कोई बाहर जगह देख रहे हैं। और जगह हमें मिल चुकी है, बाइक पार्क करेंगे, अंदर जाएंगे, कपड़े वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और पता नहीं है अभी हमें कितना टाइम यहाँ पर लग जाने वाला है। बाकी चलो अब आए हैं, अब कपड़े लेकर ही जाएंगे, मिलते हैं आपसे 1 hour later. तो गाइस अब टाइम हो रहा है कुछ रात के 8:45 या 8:30 8:45 बज रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल शॉपिंग ख़त्म हुई है। हमने बाइक वहाँ से लाकर इस जगह पर खड़ी कर दी थी, इस पार्किंग में। अब हम यहाँ से घर के लिए निकल रहे हैं। अब तो मार्केट में से जा नहीं सकते, क्योंकि इतनी अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। तो अब फ़िलहाल अब हम सीधा मेन रोड से निकल जाएंगे बाहर से, और चलते हैं। अभी गाड़ी में फ्यूल अप भी करवाना है, जैसे कि फ्यूल का लो इंडिकेटर शो कर चुका है, और फ्यूल अप वगैरह करवाते हैं। देखते हैं अभी कुछ खाने पीने का प्लान होता है तो ठीक है, अगर बाई चांस नहीं होता प्लान खाने पीने का तो देखते हैं। बट जहाँ तक है कुछ खा कर ही जाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया हुआ है वो भी कह रहा है कि यार भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। तो चलते हैं फ़िलहाल PPR, गेड़ी भी हो जाएगी और साथ में कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ। अभी तो फ़िलहाल पिज़्ज़ा खाने का मन हो रखा है इसका भी, तो चलते फ़िलहाल पिज़्ज़ा ही खाते हैं। गाइस अब हम पहले ना यहाँ पर फ्यूल अप करवाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी में फ्यूल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो पहले फ्यूल अप वगैरह करवा लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं PPR, गेड़ी वगैरह मारते हैं। तो फाइनली गाइस फिर से पहुँच चुके हैं मैनब्रो चौक। फ्यूल अप वगैरह अब हमने करवा लिया है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूल अप से। और अब मैनब्रो चौक क्रॉस कर लिया। तो अभी पता है क्या सीन क्या हुआ है कि डैडी का कॉल आया, तो डैडी ये कह रहे हैं कि उनके एक नोन में बंदा जिसके पास RC है, तो उसके हज़ार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है।
पता नहीं बंदे ने कहीं से करवाया था, तो पता नहीं उन्होंने कैसे सर्किट उसका कर दिया। तो वही डैडी कहते तू आके एक बार देख ले। तो वही मैंने कहा डैडी अभी कुछ टाइम लगने वाला मुझे भी। तो डैडी कहते कोई बात नहीं, तू आराम से आ जा, वो बंदा वेट कर रहा है, तू आके बस आज में कर देना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप बेफिक्र रहो, आज आके मैं कर दूंगा ये काम आपका। और चलते हैं फ़िलहाल जल्दी से घर। अभी फ़िलहाल पहले पीपीआ जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। हो सका तो मैं सीधा डैडी के पास ही चला जाऊंगा, क्योंकि काम करते ही फिर घर चला जाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे घर से दोबारा आना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं जो भी सीन होता है, वैसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज में वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ आज ही करण हमें पता नहीं कौन सी गलियों में से हमें पीपीआर लेके जाने वाला है। पीपीआर में अपना चाय वाला के बाहर एक नाका लगता होता है, तो फ़िलहाल ये मुझे वहाँ से बचाने के चक्कर में इस गली से लाया हुआ है। और फ़िलहाल हाँ, नाका पीछे रह गया, अब हम आगे गली से निकल चुके हैं। तो फ़िलहाल पहुँच गया पीपीआर में। अब चलते हैं चाय सुट्टा बार जाएंगे। चाय सुट्टा बार में चाय वगैरह पियेंगे, पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे, एंड देन उसके बाद घर निकलेंगे। और चलो जल्दी चलते हैं, क्योंकि डैडी ने भी काम कहा हुआ, तो हमें वो काम भी करना है आज में। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर चाय सुट्टा बार वगैरह में खाने पीने के बाद। गाइस तो पहुंच चुके हैं अभी चाय सुट्टा बार। बाइक वगैरह पार्क करेंगे, जाएंगे जल्दी से, जो भी खाना पीना है खाएंगे, एंड देन निकलेंगे घर के लिए। Few inches later. तो फाइनली गाइस अभी हमने जो भी खाना पीना था हमने खा पी लिया है, और अब हम यहाँ से घर के लिए निकलने वाले हैं। तो डैडी का भी दोबारा कॉल आ चुका था, तो वो पूछ रहे थे कहाँ पर है। तो मैंने कहा जस्ट पास में ही हूँ, थोड़ा टाइम ही लगेगा मुझे आने के लिए। और बस अब यहाँ से फ़िलहाल निकल गए हैं पीपीआर से। अब जल्दी घर जाएंगे। अब पहले ना मुझे घर ही जाना है, तो डैडी ने मतलब बताया, डैडी कहते कि अभी वो बंदा कहीं गया हुआ है, तो वो थोड़ी देर तक आएगा आदमी जिसके पास KTM है। तो अभी के लिए फ़िलहाल पहले मैं घर जा रहा हूँ, घर से मैं फ्रेश हो जाऊँगा, नहा धो लूँगा, फिर मैं उसके बाद जाऊँगा डैडी के साथ। तो फिर देख लेंगे उसकी बाइक को, और बाकी चलते हैं फ़िलहाल। तो गाइज़ अभी के लिए ना मैंने एक मास्क भी ऑर्डर किया, आपको उसकी भी अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी, जहाँ तक मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगी। और बाकी आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड रहा है, तो बाकी कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी हेल्थी, सेफ राइड।